सऊदी अरब में हज के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने के बाद फिर से सबके जहन में सवाल उठे हैं सऊदी अरब की सरकार की अव्यवस्था के लेकर, साथ ही इस भयानक गर्मी में हज के लिए जाने वाली भीड़ को लेकर भी। क्या इस्लाम में हज इतना जरूरी है कि जान दांव पर लगा कर करना जरूरी है, या सिर्फ जन्नत के टिकट की लालसा भर है? क्या सच में इस्लाम भी कठिन साधना वाला धर्म है या सबसे आसान व्यवहारिक धर्म है? आज करेंगे इन सारी बातों की पड़ताल। बस अगले 15 मिनट बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं इकबाल। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांतों कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज में से हज के अरकान पूरे करते वक्त सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में 1000 से ज़्यादा लोग भीषण गर्मी की वजह से मारे गए। जान गंवाने वालों में से 100 के करीब हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल हैं। इस बार के हादसे ने फिर से कई सवाल उठा दिए हैं जो हर बार ऐसे मजहबी अरकान के वक्त मौतें होती हैं तो उठते हैं। सबसे पहले उंगली उनकी ओर उठती है जो इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उठाते हैं, यानी सऊदी अरब की सरकार। क्या वो सरकार जो अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया का सबसे हाईटेक नियोम शहर बना रही है, वो दुनिया भर से इस्लाम के केंद्र और मुकद्दस शहर मक्का में इकट्ठा हुए 18 लाख हाजियों को आधुनिक और फूल प्रूफ सुरक्षा और सुविधा देने में नाकाम रही? या फिर मजहब और आस्था और उसके नाम पर मरने पर मिलने वाली जन्नत की लालच में इकट्ठा होने वाले जायरीन ही अपने जान की खुद दुश्मन बन गए? ये बातें तीखी है जो सीधे एक आस्थावान मुसलमान के दिल को लगती है। यह भी मुमकिन है कि आपको भी तीर की तरह लगे और कमेंट के जरिए सीधा निशाना मुझ पर लगे और कहा जाए कि मैं गुमराह हो गया हूं। इस्लामी माशरे पर पैनी नजर डालें तो देखेंगे कि हर मुसलमान की जिंदगी का एक मकसद होता है कि मरने से पहले एक बार उस शहर मक्का में हज के अरकान पूरे करे जहां से इस्लाम की नींव पड़ी और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसके साथ ही मदीना में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करे। और हर मुसलमान का अकीदा है कि इस दौरान अल्लाह न करे उसकी जान चली जाती है तो वो सीधे जन्नत में जाएगा। हालांकि इस बात की तस्दीक न कुरान से होती है न हदीस से, जैसा मैंने जो पढ़ा और जाना। और अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में वो हदीस या आयत जरूर बताएं जिसमें हज के दौरान मरने पर जन्नत मिलने का जिक्र है। सबसे पहले सऊदी अरब सरकार के इंतजाम को जान लेते हैं। सऊदी में आयोजित होने वाला हज ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आयोजित वाले महाकुंभ के समान है जिसमें जिसका मन करे वो चला जाएगा और कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। सऊदी सरकार ने हर देश के लिए 7 अपने नागरिकों का भी कोटा तय कर रखा है। इस बार पूरी दुनिया से तकरीबन 18 लाख हाजी हज करने मक्का पहुंचे। इसमें हमारे देश से भी 1,75,000 मुसलमान हज के लिए गए और इन सारे हाजियों का रिकॉर्ड सऊदी अरब के पास होता है, एक एक हाजी का रिकॉर्ड। हज के अलग अलग अरकान यानी कर्मकांड के लिए रास्तों को एयर कंडीशन बनाया गया। खुले रास्तों पर स्प्रिंकलर फव्वारे लगाए गए जिससे 52 डिग्री सेल्सियस वाली भयंकर गर्मी में हज यात्री हाइड्रेट होते रहे। फ्री पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जानलेवा साबित हुआ। साथ ही बिना ऑफिशियल वीजा के भी बहुत से लोग मक्का पहुंचे। इनमें ज्यादातर वो प्रवासी कामगार हैं जो लीगल पेपर पाने में नाकाम रहे। साथ ही बाकी दुनिया से वो जल्दबाज लोग भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी कोटा सिस्टम से इस बार एंट्री नहीं मिली, तो उन्होंने कबूतरबाजों का सहारा लिया और जीवन में एक बार हज करके जन्नत पाने के लालच से बच नहीं पाए और बिना सुविधा वाले रेगिस्तानी रास्तों को चुना और मारे गए। ये उन आधिकारिक 1000 आंकड़ों से अलग हो सकते हैं क्योंकि इन अवैध हज यात्रियों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सऊदी सरकार से सिर्फ एक सवाल किया जा सकता है कि जब इतने लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हो तो फिर हर साल इतने हज यात्रियों को कोटा देने की जरूरत क्यों है? क्या 15 दिन में आने वाले अरबों डॉलर का लालच इसके पीछे है?
और दूसरा सबसे जायज़ सवाल मुसलमानों से, क्या आपको नहीं पता है कि सऊदी अरब और ख़ासकर मक्का शहर एक रेगिस्तानी इलाका है। इंटरनेट के इस दौर में क्या पता करना ज़रूरी नहीं है कि हज के दौरान सऊदी अरब और मक्का शहर का तापमान कितना रहेगा। क्या हमारा जिस्म 50-52 डिग्री सेल्सियस का तापमान बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है? और क्या जान जोखिम में डालकर हज करने जा रहा इतना ज़रूरी है? ये सवाल मैं पूछूं आपसे, उससे पहले आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। अभी आपके ये वाले कमेंट ज़रूर आएंगे कि जिन 2 कपड़ों में मुसलमान हज के अरकान पूरे करता है वो एहराम, उसका कफन होता है, और वो मुसलमान खुशकिस्मत होता है जिसकी मौत हज के दौरान होती है, क्योंकि हज के दौरान जिसे मौत मिली उसके सारे दुनियावी गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो सीधे जन्नत में जाता है। जबकि इस्लाम हज के लिए जाने की पहली शर्त यही रखता है कि जो हज करने जा रहा है वो सेहतमंद होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त आती है कि वो मालदार हो कि खर्चा उठा सके। देखेंगे तो ये वैसा ही मामला है गर्व वाला कि जैसा सीमा पर कोई जवान दुश्मन की गोली से मरता है तो पूरा देश गर्व से भर उठता है और उस जवान को शहीद घोषित करके उसके जयकारे लगाता है। वहीं उस जवान के माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन दुख और डिप्रेशन के सागर में डूब जाते हैं, क्योंकि उनका अपना तो दुनिया से गया, साथ ही साथ उनके रोजी रोटी का जरिया भी चला गया, क्योंकि उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी की होती है जो हज करने गया था। सोचकर देखिए, आप या मैं ऐसे भीषण मौसम में हज करने गए और वहीं मर गए। अव्वल तो हमारी बॉडी ही अपने देश, अपने घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि सऊदी सरकार ने आपसे बांड भरवा रखा है कि हज के दौरान मरने वाले की बॉडी सऊदी अरब में ही दफन की जाएगी, वापस हज करने वाले के देश नहीं भेजी जाएगी। दूसरी बात ये कि हम ही सहारा हैं अपने परिवार की रोजी रोटी के, हम न रहे तो बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। क्या अल्लाह ऐसे फैसले से खुश होकर आपको जन्नत में ऊंचा मकाम देगा, या इस गैर जिम्मेदाराना फैसले के लिए हमें आपको कोड़े लगाएगा? सोचिएगा जरूर। और यहाँ भी मजहब की ओवरडोज से संक्रमित लोगों के पास जवाब होंगे कि सब कुछ अल्लाह जानता है, सबके हिस्से की रोजी रोटी अल्लाह ने तय कर रखी है। अल्लाह ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत बख्शी है वो उसका दिमाग है, और जो दुनिया की बाकी जिंदा शय से उसे सबसे आला बनाता है। लेकिन ऐसे मौके पर इंसान सबसे कम इस्तेमाल अपने दिमाग का ही करता है। अल्लाह ने इबादत को आसान बनाया है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो तमाम दुनियावी काम को भी इबादत का हिस्सा बनाता है, जैसे सोते जागते, नौकरी करते, बिजनेस करते, बीवी बच्चों शौहर का ख्याल रखते हुए भी हम इबादत में ही होते हैं। ऐसे में 52 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में खुले मैदान में इतने भीड़ को इबादत करने की इजाज़त अल्लाह कभी नहीं देगा जहां जान का जोखिम हो। और बात करें इस्लामी हिजरी कैलेंडर की, तो ये लूनर कैलेंडर है, यानी चांद पर आधारित है, जिसमें साल में 10 दिन का अंतर आने से इसमें पड़ने वाले महीनों में मौसम बदलते रहते हैं। जो आज हज का महीना जिसे जुअल हज्जा कहते हैं भयंकर गर्मी में पड़ रहा है, वो 12 साल बाद सर्दी में आ जाएगा, फिर बरसात में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब मौसम जानलेवा हो तब सऊदी सरकार भी कम हाजियों को मक्का आने दे, और उतने ही जितने लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था कर सके उन्हें ही बुलाए। इसके साथ ही हम आम मुसलमान भी दिमाग का इस्तेमाल कर इस मौसम में हज के लिए जाने से बचें। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि इस्लाम जिन 5 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है वो है कलमा, जिसके अंदर कहा गया है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब उसके रसूल यानी मैसेंजर हैं। यानी इस्लाम यहाँ पर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। वो ढेर सारे ईश्वर या उनके अवतारों की बात नहीं करता। ईश्वर सिर्फ एक है, जिसको हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में आदि शक्ति कहते हैं। और इस्लाम में पैगंबरों का एक सिलसिला है जिसमें मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर माना जाता है। और दूसरा जो सिद्धांत है वो नमाज, यानी हर मुसलमान के ऊपर दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज है, यानी अनिवार्य है। और सबसे कम इसी फ़र्ज को निभाते मुसलमान पाए जाते हैं। रमज़ान के महीने में जो तीसरा फ़र्ज है वो रोज़ा रहना है। ज़्यादातर मुसलमान 30 दिन रोज़ा रहते हैं। और चौथा बेहद ज़रूरी फ़र्ज है ज़कात। और हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी सालाना जो कमाई करता है उसकी जो बचत बचती है सारे खर्चों को निकालकर उसका 2.5% ज़कात निकाले, और इस पैसे को अपने आसपास के गरीब ज़रूरतमंदों की मदद करे।
इतनी मदद की वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसके बाद जो सबसे आखिरी फर्ज आता है वो है हज। ये एक तरह से कंपल्सरी फर्ज इसको नहीं कह सकते। हज और ज़कात, अगर आपके पास पैसा है साथ ही सेहतमंद हैं तो जिंदगी में एक बार सऊदी अरब के शहर मक्का हज करने जरूर जाएं। इस्लाम के पहले 3 फर्ज हर मुसलमान के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के लिए भी। कलमा, रोज़ा, नमाज। कलमा पढ़ लिया मतलब आपने एक अशौरात को मान लिया, मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर मान लिया और मुसलमान हो गए। नमाज रोज़ा के जरिए अल्लाह की इबादत करने लगे। आपने नौकरी की, व्यापार किया, पैसा कमाया, तब ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ हुई। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि जब आप ठीक ठाक कमाने लगे तो अपने गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। बेशक जन्नत के दरवाजे सबसे ज़्यादा इसी वजह से ही खुलते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप कहेंगे कि दीन में आपका लगना कुछ नहीं होता, लेकिन अब दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, इस्लाम को समझेंगे तो इन तीनों चीज़ों को पूरा कर लिया। और अगर आपने ज़कात ईमानदारी से निकाल लिया तो वाकई दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। आखिरी फर्ज हज के 2 ज़रूरी नुक्ते हैं। पैसा हो, सेहत हो, दोनों में से एक भी ना हो तो हज अनिवार्य नहीं रह जाता। लेकिन हज में सबसे ज़्यादा आपको बुजुर्ग मिलेंगे, क्योंकि पूरा जीवन अच्छे बुरे कामों में काट दिया। अब हज के लिए मक्का आएंगे, मस्जिद अल हराम की चादर पकड़कर रोएंगे, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, शैतान को कंकड़ मारेंगे, हज के सारे अरकान पूरे करेंगे और जब घर लौटेंगे तो ये फीलिंग लेकर लौटेंगे कि अल्लाह ने पिछला सारा गुनाह माफ़ करके हमें पाक कर दिया। बेशक अल्लाह ने कहा है कि वो अपने बंदों से कब खुश हो जाए और उन्हें माफ़ी दे दे, लेकिन ज़्यादातर लोग प्लानिंग करके अल्लाह को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मैं कितने ऐसे सारे लोगों को जानता हूं जो जवानी में दौलतमंद हैं लेकिन हज करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें और गुनाह करने हैं। ऐसा लोग कहते हुए भी पाए जाते हैं। बुढ़ापे में इकट्ठे सारे गुनाह माफ़ करवा कर सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ठीक वैसे ही मामला है जैसा हर धर्म में देखने को मिलता है। मालदार लोग मंदिर में मोटी रकम जेवर दान करके अपने गुनाहों की माफ़ी खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे ईश्वर खुश होगा, लेकिन अल्लाह, ईश्वर या गॉड हर धर्म की किताबों के जरिए अपने बंदों से बार बार यही कहता है कि अपने आस पड़ोस के गरीबों को देखो, पड़ोसियों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, इसके बाद अजनबियों को देखो। अगर मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं तो उनकी मदद करो। ईश्वर अल्लाह उसके ज़रिए तुम्हारी परीक्षा लेता है। इन मजलूमों को अगर खुश कर दिया तो शायद किताबों में बताई गई जन्नत के बाग, नदियाँ और तमाम आराइशें मरने के बाद मिल जाए। लेकिन दुनिया में एक जन्नत ज़रूर बन जाएगी जहाँ किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मंदिर और मस्जिद के बाहर भिखारी नहीं होंगे। लेकिन इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहता है? हर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म में उसको पुण्य खरीदना है। हज का सौदा तो बढ़िया है। कुछ लाख रुपए खर्च किए, अल्लाह के घर गए, हज के सारे अरकान पूरे किए, रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी तलाफ़ी की और पिछला सारा लाल स्याही से लिखा रिकॉर्ड साफ हो गया। खुदा ना खास्ता इस दौरान जान चली गई तो सीधे जन्नत का टिकट पक्का। और क्या चाहिए एक मुसलमान को? बातें बुरी लग रही होगी लेकिन सच्चाई तो यही है। आप एक पहलू और देखें, वो सऊदी अरब जिसके पास इस्लाम की सबसे मुकद्दस मस्जिद यानी मक्का में मौजूद अल हराम की चाबी है, उसी सऊदी अरब के बगल में फ़िलिस्तीन है, जहां 8 महीने से बेकसूर मुसलमान बच्चों, औरतों और मजलूम आम शहरियों को इजराइल बेरहमी से कत्ल कर रहा है। रोज़ बम बरसा रहा है, यहाँ तक कि वो रोज़े से थे, वो तंबुओं में मैदान में पड़े हुए हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सऊदी अरब और उसके हुक्मरान खामोश हैं। क्या वाकई बगल में मौत का कोहराम मचा हो और आप जन्नत का तसव्वुर करें तो कितना अश्लील लगेगा। खैर, अगर सिर्फ दीनी बात करें तो इस्लाम बहुत ही आसान मजहब है। बहुत कठिन इबादत और तपस्या पर इस्लाम जोर नहीं देता। नमाज रोज़ा करते, ज़कात निकालते आप आम जिंदगी जी रहे हैं तो आप किसी योगी से कम नहीं हैं। हज एक सबसे कमज़ोर फ़र्ज में शामिल है।
आपने हज नहीं किया लेकिन पूरी ज़िंदगी बेईमानी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, मजलूमों की मदद की, यकीनन आप अल्लाह की नज़र में उस इंसान से बेहतर होंगे जिसने पूरी ज़िंदगी कमज़ोरों को सताया, लोगों के हक मारे, बेईमानियाँ की और ज़िंदगी के आखिरी वक्त में पैसा खर्च करके हज कर लिया। अल्लाह सुप्रीम पावर है तो हमारे दिलों का हाल जानता ही होगा। ये ज़बानी बातें नहीं हैं, हज़ारों बार कुरान में इस बात की तस्दीक की गई है कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है, लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह को रिश्वतें देकर बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये बातें अल्लाह को गुस्सा भले ही न दिलाएं, लेकिन उनको भी मुस्कुराने पर मजबूर करती रहती होगी कि कितना बेवकूफ़ इंसान है। आखिर में आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि अपने साथ अपनी फैमिली का भी इस गर्मी में खूब ख्याल रखें, खूब पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, खूब इबादत करें, दुआ करें कि इंसान को इंसान से मोहब्बत पैदा हो, दीन धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत कम हो और तीर्थ या हज पर जाने से पहले अपनी सेहत और वहाँ के मौसम की ज़रूरी जानकारी ज़रूर ले लें। बाकी तो अल्लाह मालिक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।